पंजाब के किसानों की पैदावार धान व गेहूं की फसल को सरकारें समर्थन मूल्य पर खरीद करती हैं, परंतु इन फसलों से तैयार होने वाला चावल व आटा बाजारों में समर्थन मूल्य से कम भाव पर बिक रहा है, जिससे अनाज के गोदामों में घपलेबाजी होने की आशंका जताई जा रही है। धान के खेतों में पानी की कमी पूरी होने पर किसानों को बीमारियों और कीटों ने परेशान कर रखा है। खेतों में ब्लास्ट, शीथ ब्लाइट जैसी बीमारियां, वहीं लीफ फोल्डर यानी पत्ती मोड़क, तना छेदक, भूरा माहो आदि ने किसानों को परेशान कर रखा है। किसानों का कहना है कि बीमारियों व कीटों से न केवल फसल को नुकसान हो रहा है, बल्कि लागत भी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक और जहां सिरसा, फतेहाबाद, हिसार व भिवानी जिलों में सफेद मक्खी के प्रकोप से कपास की फसल में भारी नुकसान हुआ है, वहीं नारनौल व रेवाड़ी जिलों में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट नामक बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है। जिले में कपास की फसल में 70% नुकसान हो गया है। इससे किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। यूपी के ललितपुर में इस वर्ष लगातार हुई बारिश से खेतों में पानी भर गया और उड़द व मूंग की फसल खेतों में ही सड़ गई। इससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने इस वर्ष अच्छे उत्पादन की आस में अपने खेतों में अत्यधिक लागत लगाकर मूंग, उड़द, तिल, सोयाबीन आदि खरीफ फसलों की बुआई करी थी, लेकिन क्षेत्र में विगत कुछ दिनों पूर्व लगातार हुई बारिश से उसकी आस टूटी दिखाई दे रही है। किसानों का कहना है कि मूसलाधार बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिसके चलते पौधे गलकर सड़ गए हैं। सबसे अधिक नुकसान मूंग, उड़द और तिल को हुआ है। हरियाणा के भिवानी में खरीफ सीजन की फसलों को सरकारी खरीद के तहत बेचने के लिए उनका पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, जिसके लिए अब निर्धारित अंतिम समय को तीसरी बार बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत अभी तक पंजीकरण नहीं करवाने वाले किसान 10 सितंबर तक बाजरा व 15 सितंबर तक अपनी दूसरी फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि किसानों को अपनी फसलों को सरकारी खरीद के तहत बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना पड़ता है। मध्य प्रदेश की मंडियों में मॉडल एक्ट लागू होने के विरोध में सोमवार तक जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के स्थगित होने के बाद मंगलवार को वापस खुली उप मंडी में प्याज 23 रुपए प्रति किलो के थोक भाव में बिका व करीब 5000 कट्टों की आवक की देखी गई। प्रयागराज में आलू वर्ष 2013 में अधिकतम 32 रुपए प्रति किलो में बिका था, वहीं वर्तमान में आलू 40 रुपए प्रति किलो में लोग खरीदने को मजबूर हैं। आम लोगों की पहुंच से आलू दूर होता ही नजर आ रहा है। कोरोना महामारी के समय में बंगाल में जिस प्रकार आलू की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, इसके कारण यहां कई जगह लोग अब सड़ा कटा आलू खरीदने को मजबूर हैं। हुगली जिले के सिंगूर तथा इसके आसपास के अंचल में रहने वाले साधारण लोग कम दाम में कटे हुए आलू खरीद कर ही अपनी सब्जी में शामिल करना शुरू कर दिए हैं। लिहाजा खुदरा बाजार में कटे हुए आलू की खरीदारी इन दिनों खूब हो रही है। सब्जी मंडी सोलन में शिमला मिर्च किसानों को मालामाल कर रही है। सीजन की शुरुआत से ही मंडी में किसानों को शिमला मिर्च के अच्छे दाम मिल रहे हैं। पहले शिमला मिर्च 15 से 20 और अब 20 से 25 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। पिछले एक सप्ताह से टमाटर के दाम स्थिर हैं। टमाटर का क्रेट 500 से 1000 तक बिक रहा है। उत्पादों के अच्छे दाम मिलने से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में कहर बरपाने के बाद व्हाइट ग्रब अब पुणे जिले के भीतर लगभग 3000 एकड़ गन्ने की फसल को प्रभावित कर रही है। यह कीट गन्ने की जड़ों को खाती है, नमी को कम करती है। इससे गन्ने की पत्तियों का पीलापन और झुलसना शुरू हो जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप गन्ने की भारी मात्रा में नुकसान होता है। झारखंड के चावल को बांग्लादेश तक पहुंचाने का जिम्मा रेलवे ने उठा लिया है, यानी अब झारखंड के चावल और अन्य खाद्य पदार्थों का स्वाद जल्द ही बांग्लादेश के लोग अब ले सकेंगे। झारखंड से पहली बार रांची रेल डिवीजन से खाद्य पदार्थ बांग्लादेश भेजा जाएगा। रांची रेलवे इसकी तैयारी में जुटी हुई है। रेलवे लगातार चावल व्यवसायी से इसको लेकर बातचीत कर रही है। जब झारखंड का चावल बांग्लादेश रवाना होगा तो एक रैक की बुकिंग 50 से 60 लाख रुपए में होगी। एमपी के रतलाम में अनाज मंडी में नई सोयाबीन की आवक शुरू हो चुकी है। मंगलवार को 4 ट्रॉली सोयाबीन धराड़ बड़गांव से बिकने आई। सोयाबीन 2800 से 3255 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकी। मंडी के प्रमुख व्यापारी ने बताया कि नई सोयाबीन में 20 से 25% तक नमी है। अभी शुरुआत है और आगे सोयाबीन की आवक और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।